हेलो गाइस, आज आपका ई कॉमर्स टेक में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मिंत्रा में किस तरीके से लिस्टिंग किया जाएगा। उसके लिए आज हम पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप भी अच्छी तरीके से प्रोसेस समझ सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल का बेल आइकन की दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आ जाने का है। वहाँ आप देख सकते हो ऊपर कैटलॉग का ऑप्शन है, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा, कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग V2। तो हमको कैटलॉगिंग V2 में आपको क्लिक कर देने का है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन है तीसरा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी जो होगा वो आपको सर्च कर देने का है, ठीक है। हमारा शर्ट की कैटेगरी है तो हमने शर्ट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम आप यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक्सेल ओपन यहाँ से कर लिया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही हमने एक एक्सेल बना के रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि हम यहाँ से डिटेल फिलअप करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पूरा एक्सेल बना के रखा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का एक्सेल रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है स्टाइल ग्रुप आईडी, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे देने का है, ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से स्टाइल आईडी, ठीक है। उसके बाद वेंडर एसक्यू कोड आएगा, तो उसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट का एसक्यू कोड रहेगा वो आपको डालना है। क्या है, वेंडर आर्टिकल नेम, तो वो जो रहेगा स्टाइल कोड, ठीक है। तो आपका रहता है कि प्रोडक्ट का हमारा जो है 20 नंबर का डिजाइन है, तो यहाँ पे 20 नंबर का हमने यहाँ पे डिजाइन दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसके पीछे हमने ईयर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 1 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से। और यहाँ से हमने वो हटा दिया, तो क्या 20 नंबर का डिजाइन और पिंक लाइनिंग वाला शर्ट, तो ऐसा वेंडर आर्टिकल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद वेंडर आर्टिकल नेम, तो आर्टिकल नेम में क्या आएगा, आप जो प्रोडक्ट का टाइटल रखते हो ना वो आएगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको किस तरीके का टाइटल रखना है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके का बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, क्या चैट जीपीटी पे आ जाने का है। चैट जीपीटी के अंदर जो नीचे का जो प्लस आइकॉन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। और अटैच में जो पहला पिन वाला ऑप्शन है ऐड इमेज, तो आपको वो वहाँ से क्लिक करके आपको इमेज सिलेक्ट कर लेने का है। इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हमने लिखा है गिव मी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो फोटो अपलोड करेंगे तो आस्क एनीथिंग है ना, वहाँ पे आपको ये लिख लेने का है। और यहाँ पे जो तीर है ना उसके ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको टाइटल मिल गया और यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन मिल गया। तो इस तरीके से आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका जो ब्रांड रहेगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चर नेम, पैकनर, इम्पोर्टर, तो उसमें क्या करना है, आपका ब्रांड नेम रहेगा, उसके पीछे आपको आपका जो वेयर हाउस है उसका आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देने का है, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया फ्लायरा कार्ड बेलेजो लेक्स टेक्सटाइल मार्केट सूरत, ठीक है, इस तरीके का आपको डाल देने का है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद आपको आगे आ जाने का है। उसके बाद आर्टिकल टाइप, तो हमारा शर्ट आर्टिकल है इसलिए हमने यहाँ पे शर्ट डाल दिया। उसके बाद ब्रांड साइज, आपका प्रोडक्ट का जो ब्रांड साइज रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देने का, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 से 2 साल 2 से 3 साल इस तरीके से डाला है। किसी का 22 24 26 इस तरीके का साइज रहता है, तो वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वुमेंस में आप करोगे, मेंस में करोगे तो SML आएगा, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन कर देने का स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 2 साल यहाँ पे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 से 2 साल यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। उसकी जगह किसी ने 22 की साइज़ यहाँ पे डाल रखी है, तो यहाँ पे 22 साइज़ की जो है वो कौन से ईयर के लिए होने वाली है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो 22 साइज़ है वो 1 से 2 साल के बच्चों को होने वाला है, तो आपको यहाँ से 1 से 2 बच्चों के लिए सिलेक्ट करना है। यहाँ 24 की साइज़ होगा तो 2 से 3 साल के लिए होने वाला है। 26 की साइज़ है तो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए होने वाला है। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज इस तरीके से डालना है, ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस कर देने का। उसके बाद ब्रांड कलर, आपका जो प्रोडक्ट का जो भी कलर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। उसके बाद आपका आएगा HSN कोड, तो वो आपको मेंशन कर देने का है। उसके बाद आएगा SQ कोड, तो आपने जो यहाँ पे वेंडर SQ कोड डाल रखा है वही सेम कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देने का है। उसके बाद MRP, ठीक है, तो MRP यहाँ पे
मिंत्रा में ऐसा होता है कि आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, एमआरपी डालने का ऑप्शन मिलता है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आपको एमआरपी का ऑप्शन मिलता है और आपका जो सेलिंग प्राइस रहता है वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एमआरपी आपका जो रहेगा वही एक डालना है। उसके बाद आपको डिस्काउंट प्रमोशन किस तरीके देने का है उसके लिए ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप आएगा, ठीक है। हमारा किड्स बॉयज़ का है तो हमने यहाँ पे किड्स बॉयज सिलेक्ट कर लिया। आपका वुमेंस का होगा तो आप यहाँ पे वुमेन सिलेक्ट कर सकते हो, मेंस का होगा तो मेंस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोमिनेंट कलर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आपने कलर सिलेक्ट किया था वही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देने का है, ठीक है। उसके बाद फैशन टाइप में आपको फैशन डाल देने का है। उसके बाद ठीक है यूज आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मल एथेनिक वेयर जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद ईयर 2025 डाल दो। उसके बाद सीज़न उसमें फॉल डाल दो, ठीक है। समर विंटर आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद ये रहेगा प्रोडक्ट डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने अभी आपको सिखाया किस तरीके का आपको चैट जीपीटी में बनाना है, उस तरीके से आप यहाँ पे देख के यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको आगे आ जाने का है। तो उसके बाद आपका रहेगा मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मशीन वॉश, हैंड वॉश वो इस तरीके का कुछ डाल देने का, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पे हमारा किड्स प्रिंटेड शर्ट है तो हमने यहाँ पे किड्स प्रिंटेड शर्ट डाल दिया, ठीक है। आपका टी शर्ट होगा तो टी शर्ट डाल दो। अभी हम शर्ट का लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शर्ट डाल सकते हो, ठीक है। आपका टी शर्ट का रहेगा तो सेम ही प्रोसेस है, आपको टी शर्ट डाल देने को। उसके बाद टैग, तो हमारा शर्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पे शर्ट डाल दिया। उसके बाद फैब्रिक, तो हमने यहाँ पे कॉटन डाल दिया। उसके बाद कॉलर का ऑप्शन मिल जाता है, कॉलर में बटन डाउन कॉलर सिलेक्ट कर लिया। स्लीव में शॉर्ट स्लीव आपका है तो शॉर्ट स्लीव, लॉन्ग स्लीव है तो लॉन्ग स्लीव डाल दो। स्लीव स्टाइलिंग, तो हमारा रेगुलर स्लीव है तो वो डाल देते हैं। उसके बाद पैटर्न है तो प्रिंटेड डाल देते हैं। फिट रेगुलर रहेगा। ओक्यूएशन में फॉर्मल वेयर यहाँ पे हमने डाल दिया। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से पार्टी वेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्यूइंग पैटर्न, तो हमने यहाँ पे रेगुलर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप डेनियम और उसके बाद यहाँ पे जो रेगुलर है, ट्विल है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका रहेगा फैब्रिक 2 एंड फैब्रिक 3 में, तो आपका जो प्रोडक्ट का फैब्रिक रहेगा वो आपको मेंशन कर देने का है। उसके बाद रहेगा ब्रांड फिट नेम, तो यहाँ पे हमने क्लासिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने जो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्फिंग स्टाइल हमने यहाँ पे एन कर दिया। उसके बाद लेंथ रेगुलर रहेगा। उसके बाद हिम लाइन स्ट्रेंथ है, पॉकेट लेंथ है, पॉकेट में बटन पॉकेट है, प्रिंटेड में फ्लोरल डाल दिया। हमारा जो शर्ट है वो प्रिंटेड है, आपके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो, ठीक है। फ्लोरल की जगह आप ग्राफिक्स वाला भी डालना चाहते हो तो जियोमेट्रिक वाला भी डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके का रहेगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। मेन ट्रेंड फ्लोरल प्रिंटेड डाल दो। वॉश केयर में आप डाल दो, यहाँ पे फ्लोरल प्रिंटेड डाल दो। वॉश केयर में हैंड वॉश डाल दो। उसके बाद प्लेकर लेंथ में फुल लेंथ डाल दो। कप में बटन डाल दो। उसके बाद रहेगा ट्रांसपेरेंसी, उसमें आप वो ऑप्क्यूट डाल दो। पॉकेट में टाइप डाल दो, ठीक है। उसके बाद बॉडी और गारमेंट साइज अपने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है 2 फीट डिनोमेट्स बॉडी मेजरमेंट, वो आपको सिलेक्ट कर लेने का है। पॉकेट ऑफ नंबर ऑफ पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो है कि आपका जो शर्ट है तो उसमें पॉकेट है कि नहीं वो आपको सिलेक्ट कर लेने का है, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ प्रोसेस रहेगा। उसके बाद है ना आपका आएगा स्टिच वाला स्टिच, तो हमारा प्रोडक्ट जो है रेडी टू वेयर आता है तो हमने यहाँ पे रेडी टू वेयर सिलेक्ट कर लिया। मेड टू मेजरमेंट ऐसा यहाँ पे कस्टमाइज आपको ऑप्शन मिल जाता है, पर आपको रेडी टू वेयर आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि हम शर्ट बेचते तो रेडी टू वेयर ही बेचते, ठीक है। उसके बाद एड ऑन्स, उसके बाद एन कर देने का है, ठीक है। आप वो शर्ट के ऊपर कुछ देते हो कम विथ वो मास्क ऐसा कुछ आप देते हो तो आपको कम विथ मास्क सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो कुछ नहीं देते तो एन कर दो। सस्टेनेबल में रेगुलर डाल दो। कैरेक्टर में एन कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। तो एक पैकेट में 1 जाएगा तो 1 कर दो। उसके बाद फीचर्स, तो उस पर वहाँ आपका कुछ फीचर्स नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर तो एन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिवर्सेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट यदि रिवर्सल में भी पहना जा सकता है ऐसा है तो, ठीक है। नेट ऑफ क्वांटिटी, उसमें यहाँ पीसीस डाल दो। थीम में एन कर दो। आपका कुछ प्रोडक्ट में थीम नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद पैकर कंटेंट, तो 1 पीस यहाँ पे शर्ट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आप एक शर्ट दे रहे हो पैकेट में इसलिए 1 सिलेक्ट कर लो। 2 का कॉम्बो हो गया तो 2 सिलेक्ट कर लो, 2 प्रिंटेड शर्ट ऐसा, ठीक है। उसके बाद नेट ऑफ क्वांटिटी हमने यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्रोस शोल्डर साइज, बस्ट साइज, चेस्ट साइज, फ्रंट साइज, लेंथ साइज, बस्ट साइज ऐसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने का है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का एक्सेल रहेगा।
और आपने यहाँ पे क्या स्लीव लेंथ यहाँ पे डाल दिया, फ्रंट लेंथ डाल दिया, चेस्ट साइज दिया, बस्ट साइज, क्रॉस शोल्डर, नेट क्वांटिटी, वो सब डालने के बाद आपको यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट का जो साइज चार्ट होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक्सेल आपको सेव कर देने का है, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे उसके बाद आपको वापस मिंत्रा के सेलर पोर्टल पे आपको वापस आ जाने का है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिंत्रा के सेलर पोर्टल में आ जाने के बाद ऐड, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, बीच वाला ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टोर में मिंत्रा सिलेक्ट करने का है। उसके बाद स्टूडियो, तो स्टूडियो में तो अदर स्टूडियो रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा कि एट्रीब्यूट शीट, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने का है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो एक्सेल था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही करोगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे रहेगा। उसको अपलोड कर देने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार वो रिफ्रेश कर देने का है, ठीक है। ये हमारा वाईफाई चला गया, वापस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लिया तो आप देख सकते हो यहाँ ड्राफ्ट में अभी चला गया है, ठीक है। तो आपको व्यू डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड इमेज कर देने का है। तो आपको क्या है, यहाँ इमेजेस सिलेक्ट करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इमेजेस सिलेक्ट कर लेने का है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 इमेजेस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस अपलोड हो गया है। आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देने का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे योर इमेज हैव सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। तो उसके बाद आपको सबमिट कर देने का है। सबमिट करोगे तो आप देखते हो SQ क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसके बाद आपको बैक आ जाने का और एक बार रिफ्रेश कर लेने का है। तो आप देख सकते हो SQ वैलिडेशन इन प्रोग्रेस में चला गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा लिस्टिंग थोड़े दिनों में 1 से 2 दिन के अंदर मिंत्रा की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा और यहाँ पे लाइव हो जाएगा। तो उसके बाद आपको किस तरीके का यहाँ पे आपको सेलर परफॉर्मेंस में आएगा, यहाँ से अप्रूव किस तरीके से देना है, इन्वेंटरी किस तरीके से अप्रूव करना है, ठीक है। और इन्वेंटरी अपडेट किस तरीके से करना है, उसके बाद आपको प्रमोशन किस तरीके से अपलोड करना है, वो सब हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो आप विजिट कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जुड़ सके। और आपका भी कोई इश्यू होगा तो हमें कमेंट में बताओ, ताकि अभी आपका टॉपिक के ऊपर सॉल्यूशन ला के देंगे और उसका वीडियो अच्छी तरीके से बना के आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को